किसानों का आंदोलन आज 42वें दिन में प्रवेश कर गया है। आपको ध्यान होगा ये किसान पिछले 42 दिनों से इसलिए धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से खेती ऑर्डिनेंसों को लेकर 3 कानून लाए गए हैं। ये उन तीनों कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। ये इनके यहाँ पर धरने से आंदोलन के कारण पंजाब में कई चीज़ों की कमी होती जा रही है। पर सरकार का भी ये कहना है कि कोयला संकट पैदा हो गया है जिससे बिजली नहीं आएगी। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता जो प्रदेश सचिव हैं किसान सरवण सिंह पदेर। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार वे आंदोलन पर क्यों बैठे हैं और ये आंदोलन का कब तक जारी रहेगा। सरवण जी सत श्री अकाल। थोड़ा आज तुसी क्यों धरने पर बैठे हो आज फिर? देखिए, ये पूरे भारत का बंद है। आज 12 से 4 जो पूरा भारत बंद हो रहा है और भारत के जो किसान मजदूर और देशवासी है वो मोदी सरकार से एक बात कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जब तक आप कारपोरेट घरानों को या खेती से या देश से बाहर नहीं निकालेंगे तो आपका जो देश का जो निवासी है वो अच्छी तरह से ज़िंदगी नहीं जी सकता। तो इसलिए ये आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन होगा। दूसरी आज़ादी की बात होगी जो आर्थिक आज़ादी होगी। पंजाब की जहाँ तक सवाल है, पंजाब में किसान मजदूर का ये आंदोलन नहीं रहा, ये पंजाबियों का आंदोलन बन गया। लेकिन आपके जैसे आप लोगों दिल्ली भी गए थे लेकिन आपसे केंद्रीय मंत्रियों ने मिलने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि हमें इनसे कोई बात नहीं करनी है, हम कानून वापस नहीं लेंगे। हाँ, देखिए, ये तो उनका सवाल है। अगर वो जिद्द हैं अपनी बात पे केंद्र सरकार, तो ये बहुत बुरी बात है। सरकारें कभी आंदोलन नहीं करती, सरकारें कभी बजिद नहीं होती, सरकारें कभी स्ट्राइक नहीं करती। सरकारों को लोगों की आवाज़ सुनने का ये उनका मुख्य कार्य होता। अगर उससे वो भाग रहे हैं तो उनकी जिम्मेवारी। हम आज भी मोदी जी से फिर आग्रह कर रहे हैं कि आप भारत की आवाज़ सुनिए, भारत के किसान मजदूर की आवाज़ सुनिए। जो ये खेती के 3 कानून है ये देश के हित में नहीं है। तो अब उनकी वो बजिद है, इसके लिए भारत उसको इस बात का जवाब देगा समय आने पर। आप लोगों को केंद्र यहाँ पंजाब सरकार के मंत्रियों की ओर से भी बुलाया गया था, बचत भवन में आपकी बैठक भी हुई है, तो क्या उस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है? देखिए, उसमें केंद्र के कानूनों से कोई लेना देना नहीं था। पंजाब के साथ हमारी बहुत सारी मांगे थी जिस पे हमने बात किया, चाहे वो गन्ने का बकाया हो, गन्ने का मतलब मिलें चलाने की बात हो, जो शहीद परिवार हो या उनके नौकरियों का सवाल हो, और इस तरह की बातें सी। खेत केस हमारे ऊपर पंजाब सरकार के हैं वो वापस लेने की, आरपीएफ के हैं, तो उसके साथ इसका लेना। उन्होंने कहा था भी आप अगर सोच सकते हैं भी अगर जो बहाना बना रही है केंद्र किसका, उसके बारे में सोचेंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम अपनी मीटिंग में ये बातों को भी सोचेंगे। जो पंजाब में जो व्यापारी हैं उनका जो नुकसान हो रहा है, या हमें जो वस्तुएं चाहिए, खाद चाहिए हमें भी, तो उसके साथ डीएपी और यूरिया चाहिए, बहुत सारे सामान हैं। अब जम्मू कश्मीर को बहुत सा सामान जाना है, देश के सरहदों पे जो जवान खड़े हैं उनकी बहुत सारी ज़रूरतें, जैसे जडवेडकर जी बोल रहे हैं, हमारे वो परिवार के लोग हैं, हम क्यों रोकेंगे? हमने तो मालगाड़ी के लिए ट्रैक आपके लिए खाली करके रखा। अगर आप नहीं भेजना चाहते तो आपकी भाई मर्जी है। आपको बिचौलिए और नक्सलवाद के साथ जोड़ा जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये एक ही नहीं, बिचौलिए, नक्सली, विरोधियों को उस्काए हुए, इनको कानून की मालूम नहीं है। ये 21वीं सदी का सबसे बढ़िया कानून है। बहुत से भाजपा ने लगातार पिछले 4 महीनों में अलग अलग तरीके से हमारी बातचीत को तोड़ने के लिए ये सही संकेत नहीं थे जो उन्होंने कहा, इससे हमारा लेना देना कोई भी नहीं है। इसको सियासी रंगत देने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। सरवण जी, सारे मॉल बंद रखे हैं लेकिन वो मॉल तो उनके हैं नहीं, हो सकता है उन्होंने बनाए हों। अंदर जो दुकानें वो तो आप जो पंजाब के लोग हैं उनकी हैं, उनका क्या कसूर है? आप लोग वहाँ बाहर बैठे हुए हैं। देखिए, जब भी बड़े कारपोरेट आते हैं तो उसमें से रोजगार इतना नहीं पैदा होता। जो हमारे लघु उद्योग है, जो हमारा छोटा कारोबारी है, जब देसी सरमाएदार यहाँ काम करेगा तो वो रोजगार भी अधिक देगा और लोगों को लाभ भी होगा। ये बात हम देश के वासियों को समझाना चाहते हैं। कभी कारपोरेट देश के फायदे में नहीं है। तो पंजाब सरकार ने जहाँ लोग कह रहे हैं कि कोयला नहीं आ रहा है, बिजली संकट पैदा हो गया है, उद्योगपतियों का ये कहना है कि हमारा सामान ना आ रहा है ना जा रहा है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, उसके लिए क्या किसान जिम्मेदार हैं? नहीं, देखिए, उद्योगपति से किससे पूछ लिए, उनको पता है। अगर हमने पंजाब के हितों के लिए, व्यापारी के लिए, खेती के लिए तो लैंड ट्रैक्स तो पहले खाली कर दिए थे, आप मालगाड़ी निकालिए। अब मोदी जी भी जिद हैं, वो अपनी बात पुकारने के लिए वो चाहते हैं कि पंजाब में जो पंजाबियों के आपस में फूट डले, तो वो फूट नहीं डलने देंगे। पंजाब के व्यापारी को पता, उसका समर्थन हमारे साथ है कि हम जिम्मेवार नहीं हैं। अगर मालगाड़ियाँ आती हैं तो क्या किसान उसको रोकेगा? बिल्कुल नहीं रोकेगा, नहीं, पास करेंगे। हम उत्तर भारत के जितने भी रेल के अधिकारी हैं पंजाब के, हमारे साथ आए, जहां रेल रोकेगी हम मालगाड़ी को आगे पास करेंगे। कोई दिक्कत है तो हमारे साथ बात करें। साहब, आपका आंदोलन कब तक जारी रहेगा? ये आंदोलन क्योंकि हमारी ज़िंदगी मौत का सवाल है,
तो हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब तक हमारे सांसों में सांस चलता है तब तक हम संघर्ष करेंगे। तो पंजाब सरकार के मंत्री जो हैं कल धरने पर बैठ के आप उससे कैसे देखते हैं? क्या ये सब दिखावा है? हाँ, पंजाब सरकार हो या पंजाब के जितने भी विपक्षी दल हो, वो जब भी किसानों के नाम पे ऊपर कोई भी आंदोलन कर रहे हैं तो वो आंदोलन के द्वारा आप किसानों मजदूरों के बीच अपनी होंद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो आंदोलन से अपनी सियासी होंद को बचाने के लिए या कुर्सी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, जो आपने कहा है भी जो 11 नंबर आपने आर्टिकल को उसको बात कर रहे थे, अगर उसमें संशोधन होता है तो आप कुछ सोचने को तैयार हैं, उसका क्या है? देखिए, सेक्शन जो 11 है उसके ऊपर जो प्रावधान है पंजाब असेंबली को कि आप केंद्र के कानून का विरोध नहीं कर सकते, आप केंद्र के कानून को लागू करने के लिए उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो हमने ये आपत्ति उनसे कही है, भी आपका कानून जो सेक्शन में आपने पास किया ठीक नहीं है, धोखा पंजाब के साथ, हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए। उनके अटॉर्नी जनरल भी हमारी शंकाएं दूर करने से में असफल रहे हैं। तो हमने अपने वकील से हाईकोर्ट से बात करने के बाद ये जो सेक्शन 11 है उसके ऊपर अपना लिखती प्रमाण पत्र देने का वादा किया, वो हम देंगे। तो आने वाले दिनों में क्या आपका आंदोलन तेज होगा या उग्र रूप धारण करेगा? नहीं, बिल्कुल उग्र रूप तो हमारे ऊपर शब्द नहीं ना करते। बिल्कुल पंजाब का आंदोलन डेमोक्रेटिक तरीके से शांतमयी और पूरे पंजाबियों को, पूरे देशवासियों को नाल लेकर चलेगा और ये कृषि कानून वापस लेने तक संघर्ष जारी रखेगा। 42 दिन हो गए आपको आंदोलन करते हुए, क्या आपको लगता है कुछ लोगों का आपको साथ मिला है या पहले से लोग कम होते जा रहे हैं? देखिए, पंजाबियों का आंदोलन बन गया है और ये देखिए आप पंजाब से निकलकर पूरे देश में जा रहा है, तो आंदोलन बढ़ रहा, पीछे नहीं। ये देखिए, इसे सरवण सिंह बधेर जिनका कहना है कि ये आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज होगा। जब तक केंद्र सरकार जो है अपने बनाए हुए कानून वापस नहीं लेती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पंजाब सरकार मात्र दिखावा कर रही है कि पंजाब सरकार को जो 11 सेक्शन के तहत ये अधिकार ही नहीं है कि केंद्र सरकार जो कानून बनाए उसे रद्द किया जा सके। ये सभी किसान जो हैं तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये कृषि ऑर्डिनेंस वापस नहीं होते। किसान पिछले 40 दिनों से धरने पर हैं। केंद्र सरकार की ओर से जो खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं उसको लेकर किसान धरना दे रहे हैं। आज किसानों ने पूरे प्रदेश में चक्का जाम का जो है आह्वान कर रखा है। हम पहुंचे हैं अमृतसर के एंट्री गेट गोल्डन गेट पर। यहाँ पर किसान संगठन जो हैं देखिए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि केंद्र सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। हम इन किसान नेताओं से बात करते हैं कि आखिरकार ये विरोध क्यों कर रहे हैं। ये देखिए रास्ता बंद कर दिया गया है। इनका कहना है कि अब यहाँ किसी को निकलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अभी एम्बुलेंस गुजरी है, उसने किसानों ने नहीं रोका। कहते हैं कि जो इमरजेंसी होगी उसे रोकेंगे नहीं हम। किसानों के साथ महिलाएं भी धरने पर बैठ गई हैं। एक तरफ की सड़क को बंद कर दिया गया है, दूसरी सड़क बंद करने की तैयारी चल रही है। अब ये किसान 4 बजे से पहले धरने पर से नहीं उठेंगे। इनका कहना है कि ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार अपनी ओर से जारी किए गए ऑर्डिनेंस को जो है वापस नहीं लेती है, तब तक ये उनका आंदोलन जारी रहेगा। भले ही इसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। आज जैसे पूरे भारत में किसानों ने चक्का जाम कर रखा है, इसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। ये किसान धरने पर बैठे हैं, महिलाएं भी इनके साथ हैं। माता जी की नाम थोड़ा? बलजीत कौर कित्थों आए हो? ਚੱਬੇ ਤੋਂ क्यों बैठे हो धरने ते? ਆਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਇਹ ਕਵੈਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੀਰ ਕੌਰ ਚੱਬਾ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਧਰਨੇ ਤੇ? ਧਰਨੇ ਤੇ ਵੀਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਡਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਰੋਲਣ ਡਏ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗਣ ਡਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਠ ਖਲੋਨੇ ਆ, ਕਦੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ,
ਕਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੇ ਸਿਆਲ ਉਤਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜਾਂ ਤੇ ਸੌਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। माता जी मोदी ने तो क्या मैं वापस नहीं लेने कानून अपने, तो फिर कितना चिर आंदोलन करोगे? जिन्ना चਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। और भी महिलाएं और भी लोग आए हैं धरने में, उनसे बात करते हैं। अब भाई कितों आए हो? ਪਿੰਡ ਵੰਚੜੀ। ना की थोड़ा ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ। क्यों अज तुसी बैठे किसान केड़ी गलों अंदोलन कर रहे हैं? ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦੋ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਆ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਟਕਤਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸ਼ਰਮ ਮਰਸ਼ਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਉੱਠ ਕੇ ਮਰਨੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਛਾਣ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਕਾਂ ਸਾਡੀ ਹੱਕਾਂ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੋਦੀ। मोदी ने तो मना करता भी वापस नहीं लांगे। ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ये पंजाब सरकार कल मंत्री भी कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे सी अपने मंत्रियों के नाल उत्थे धरने ते, तुहाडा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕਿਰੋਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਡਈ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਮ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। हमारे साथ और बिलोंग से बात करते हैं। की नाम थोड़ा? ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, कितों आए हो? ਅਬਦਾਲ ਪਿੰਡ ਬਲਾਕ ਮਜੀਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। फार्मर हो? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਡਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੁਰ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੁਰ ਧਰਨਾ ਬਾਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜੀ। ये देखिए किसान लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ये कहते हैं आंदोलन तब तक हमारा जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार की ओर से जो कृषि कानून जो 3 लाए गए, 3 ऑर्डिनेंस, उनको वापस नहीं ले जाता। आंदोलन का जो है रूपरेखा शक्ल बदली जा सकती है। आज पूरे देश में जो है 12 से 4 बजे तक धरना दिया जा रहा है। किसानों की ओर से दोनों तरफ की जो मेन सड़क है बंद कर दी गई है। ये देखिए ये गोल्डन गेट है और ये दोनों तरफ किसान बैठ गए हैं, ट्रॉलियाँ लगा दी गई हैं। इनका कहना है कि हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए आज केवल सिंबॉलिक 4 घंटे का ही धरना दिया गया है। यदि केंद्र सरकार ने अपनी जो कानून जो जारी कानून वापस नहीं लिए, जो पास किए हैं, तो हमारा धरना उग्र हो सकता है। आगे भी हम जारी रहेगा, हम धरना देंगे, लेकिन हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।